अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर मिस रिज़वाना। आज हम अपने नए सेशन का आगाज़ इस दुआ से करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और ये है आपकी इस्लामियात की किताब इस्लाम का मुकालमा। आइए चलते हैं अब हम अपने सबक की तरफ, जिसका उन्वान है अल्लाह कुदरत वाला है। अल्लाह वो ज़ात पाक है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह खालिक है, यानी खालिक का मतलब होता है हर चीज़ का बनाने वाला है। तो अल्लाह वो ज़ात पाक है जिसने सब कुछ बनाया है, यानी वो सब कुछ बना सकता है। आसमान पर चमकते सितारों से लेकर एक मामूली सी चूंटी तक, यानी आसमान पर जो सितारे रात को चमक रहे होते हैं उनसे लेकर एक मामूली सी चूंटी जो ज़मीन पर चलती है, वो भी उसी ने बनाई है। अल्लाह राज़िक है, जिसका मतलब है वो खाने पीने की तमाम चीज़ें बनाने पर कादिर है, यानी अल्लाह ही वो ज़ात पाक है जिसने हमारे खाने पीने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो पैदा की हैं। यानी हम दुनिया में तरह तरह की मुख्तलिफ़ मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो जो खाते हैं, वो भी बनाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ही है। वो एक बड़ी सी वेल मछली से लेकर एक दिन के बच्चे तक सबको रिस्क देता है। वेल मछली जो है ये समुद्री जानवर है, यानी समुंदर की एक बड़ी सी मछली है। उससे लेकर जो बच्चा पैदा होता है एक दिन का, उसको भी रिस्क देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की है। अल्लाह मुहैमिन है, जिसका मतलब है वो हमारी हिफाजत करता है। एक मामूली परिंदे से लेकर ताकतवर हाथी तक सबकी हिफाजत करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की है। वही हमारा मुहाफिज व निगहबान है। वो हम सब को गर्मी, सर्दी और बीमारियों से बचाता है। अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है। मुहाफिज का मतलब होता है निगहबान, निगहबानी करने वाला, हिफाजत करने वाला। मगर वो सिर्फ़ उनकी मदद करता है जो अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपनी हर मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अगर आप सोने से पहले सूरतुन नास और सूरतुल फलक पढ़ लें तो अल्लाह ताला सोते में हर चीज़ से आपकी हिफाजत करते हैं। सोते वक्त अगर आप ये सूरतें पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डर खौफ नहीं होगा। शैतान हमें बहकाना चाहता है, यानी हमारे दिलों में डर खौफ और मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा करता है। आपको अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि वो आपको शैतान से महफूज रखे। और ये है आपकी किताब का सफ़ा नंबर 2। आइए देखते हैं कि इस सफ़े पे क्या है। अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कितनी मज़े मज़े की चीज़ें दी हैं। अब देखें किस किस वक्त अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है। आपकी तबीयत ख़राब है, आपके अब्बू आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अल्लाह ताला आपको क्या कर रहा है? बचा रहा है। ये नीचे लिखा हुआ है ना कि खिला रहा है, बचा रहा है, तो हम डैश में क्या लिखेंगे? खाली जगह में बचा रहा है। किससे बचा रहा है? यानी अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमा रहा है। आप भूखे हैं और आपकी अम्मी आपको कुछ खाने को देती हैं, अल्लाह ताला आपको खिला रहा है। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? खिला रहा है। आपके बाग में कुछ नए पौधे उगे हैं, अल्लाह आपके लिए उगा रहा है। खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? उगा रहा है। आइए अब हम चलते हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 3 पे। सफ़ा नंबर 3 पे दी गई है इस सबक की मश्क। तो पहला सवाल क्या है? जुमले मिलाएं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मुहैमिनुन है। तो आगे दिया गया है वो हमें गर्मी से बचाता है, उसने प्यारे प्यारे फूल बनाए हैं, वो हमें मज़ेदार खाने देता है। तो अब हम अल्लाह खालिक है, इसको किसके साथ मिलाएंगे? खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, उसने प्यारे प्यारे फूल बनाए हैं। अल्लाह राज़िक है, तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? वो हमें मज़ेदार खाने देता है, यानी रिस्क देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की ही है। अल्लाह मुहैमिन है, मुहैमिन का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, बचाने वाला, तो हम इसको किसके साथ मिलाएंगे? वो हमें गर्मी से बचाता है।
आगे है कि खालिक कैसे लिखते हैं, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि खालिकुन। आप राजिक कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है आगे राजिक। आप मुहैमिन कैसे लिखते हैं, मुहैमिन। अब आप इन अल्फाज को लिखने की कोशिश करें, ये नीचे खाली जगह दी गई है तो इसमें आपने लिखना है खालिकुन, राजिकुन, मुहैमिनुन। अब यहाँ पर हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।